नमस्कार मेरे यूट्यूब दोस्तों। राजश्री राज के पहले ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। ये मेरा ब्लॉग है फंगल इन्फेक्शन रिलेटेड, जो कि मैंने काफ़ी दिनों से बनाने के लिए सोच रही थी, बट मुझे काफ़ी टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैं आज ये ब्लॉग बना रही हूँ। मैं आप लोगों को इस ब्लॉग में ये बताऊँगी मेरा जो 4 साल का जर्नी था फंगल इन्फेक्शन, मैंने 4 इयर्स तक झेली हूँ दोस्तों। वो सब कैसा मेरा ख़त्म हुआ, कैसे मैंने लास्ट में आप लोगों को ये ब्लॉग में बने रहिए बताऊँगी डॉक्टर ने कौन से डॉक्टर के पास मैंने कंसल्ट की एंड कौन सा मेडिसिन मैंने ली थी, उस सब का फ़ोटो भी मैं लगा दूँगी। शायद वो आप किसी को भी हेल्पफुल हो जाए। अगर आप किसी में से कोई, आप में से कोई भी ये सारे को झेल रहे हैं या कहीं ना कहीं आप लोगों को ये लग रहा है काश कोई हमको ये बता दे किसी ने ये झेला है एंड उसका जर्नी कैसा रहा है। तो बेसिकली दोस्तों, मेरा ये जो जर्नी था, ये मेरा 2020 मार्च में मेरा फंगल इन्फेक्शन शुरू हुआ। उसी टाइम पे ही मैंने प्रेग्नेंट हुई थी एंड उसी टाइम पे मैंने ऐसे बहुत सारे जगह पे घूमने के लिए भी आई थी एंड ये सब जगह घूम के जाने के बाद मैंने बाहर के काफ़ी टॉयलेट्स भी यूज़ किए थे, काफ़ी जगह पे घूमे भी थी। तो मुझे नहीं पता, तो उस टाइम पे मैं चेन्नई में रहती थी एंड मैं आई थी उड़ीसा घूमने के लिए। तो इधर उधर का शादी ये सब ख़त्म होके जब गई तो मुझे ग्रोइन एरिया, जो आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो ग्रोइन एरिया मतलब यही होता है कि जो हम सिटिंग एरिया होता है, वो जो हमारे लेग जहाँ से शुरुआत होती है, हमारी बॉडी का जो पैर होता है जहाँ से शुरुआत होता है उस एरिया एंड हमारा बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा है उस एरिया, उस दोनों के बीच का जो होता है उसको ग्रोइन एरिया बेसिकली बोलते हैं। तो वो एरिया में मेरा एक छोटा 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 ऐसे डॉट होके ऐसे इचिंग शुरू हो गया। तो जब वो इचिंग शुरू हो गया था दोस्तों, तो उस टाइम पे मैंने ऐसे लगा कि शायद कहीं से कुछ ऐसे इचिंग हो रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जस्ट उसी टाइम पे ही मुझे बहुत गुड न्यूज़ आया था प्रेगनेंसी का, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से वो गुड न्यूज़ सुनने के लिए मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी बोल सकती हूँ। तो ये सब मेरा ऐसा हुआ। फिर मुझे लगा कि कुछ तो इचिंग में शायद कहीं से कुछ मुझे ऐसे काट लिया है, चिंटी पिंटी या कुछ ऐसे लग रहा है, तो क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये एक फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैंने उसको इचिंग करना शुरू कर दी। फिर मैंने देखी कि 5-7 दिनों के बाद वो इचिंग ख़त्म नहीं हो रहा है। फिर मैंने उसमें जाके ऐसे जो हॉट वाला जो होता है हॉट पैड, वो सब लगाना शुरू कर दी। मुझे काफ़ी राहत मिलता था जो उस टाइम पे लगाते थे, मुझे लगता था कि शायद ये अभी ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था दोस्तों कि ये सब जो मैं कर रही हूँ, ये सब मैं उसको ज़्यादा क्या बोलूँ, तो ज़्यादा उसको इनक्रीज़ करवा रही हूँ। तो मैंने बिल्कुल भी इसके बारे में ना मैंने कभी सोची थी, ना मैंने कभी सुनी भी थी, क्योंकि मुझे ये सब का आइडिया नहीं था। ऐसे काफ़ी दिनों तक हो गया, 3-4 महीना वो इचिंग धीरे छोटा सा जगह से बहुत बड़ा जगह को फैल गया। तो बड़ा वाला इतना बड़ा एरिया हो गया कि मेरा पूरा सिटिंग जो जगह पे मैं बैठ नहीं पा रही थी। इतना तेज़ खुजली होता था, कहीं पे भी जाओ कुछ भी पहनो ऐसे मन करता था कि पूरा उसको कुछ तो लगा दो भाई, ये खुजली बंद हो जाए। तो ऐसे होते होते मेरा हो गया पूरा 4-5-6 महीना। जब मैंने डॉक्टर को दिखाने गई, वहाँ पे मुझे लगा कि स्किन का कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो डॉक्टर ने मुझे बोले कि ये ग्रॉइन एरिया का फंगल इन्फेक्शन है, ये आपका ऐसे ख़त्म नहीं होगा। आप अभी प्रेग्नेंट हो सकता है कि आपके प्रेगनेंसी का भी एक रीज़न होता है एक इन्फेक्शन होना। तो हो सकता है मे बी बिकॉज ऑफ योर प्रेगनेंसी इट हैज़ इंक्रीज इन योर बॉडी। तो उन्होंने कुछ ऐसे ऑइंटमेंट दिए, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से मुझे वो कुछ मेडिसिन नहीं दे सकते थे खाने के लिए। तो मुझे कुछ ऐसे ऑइंटमेंट दिए लगाने के लिए, जैसे हो जाता है जैसे ओवर द काउंटर मेडिसिन होता है, तो वो सबको दिए। तो ऑइंटमेंट थोड़ा राहत तो देती थी, बट 5-10 मिनट के बाद फिर जैसे ख़त्म हो जाता था, फिर से वही चीज़ शुरू। तो दिन में तो उतना नहीं पता चलता है ये सारी चीज़ों दोस्तों, क्योंकि हम काम में बिजी रहते हैं, अपनी चीज़ों में ये करते हैं। जब रात में हम सोने के लिए जाते हैं, काफ़ी दर्द होती है, काफ़ी इचिंग होती है, जलन होती है, आपको मन करता है कि कुछ तो हो जाए, मुझे नींद आ जाए, ये करें। तो ये बढ़ता गया बढ़ता गया, तो नियर टू मई ऐसे मेरा पूरा प्रेगनेंसी का टाइम भी उस तक आ गया था। तो जब तक मेरा आ गया था, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा भाई कब ये होगा, मैं कब मेडिसिन खाऊंगी, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर मेरा ये हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है। जब डिलीवरी हो गया उसके बाद तो मेरा बेबी आ गया, बट मुझे मेडिसिन फिर भी खाने नहीं दिया गया, क्योंकि मेरा बेबी फीडिंग कर रहा था। तो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से उसको मैंने कुछ मेडिसिन फिर से नहीं खा पाई। फिर 6 महीना लग गया, क्योंकि 6 महीने तक आप कुछ नहीं ले सकते हो। तो वो टाइम पे इधर उधर 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 काफ़ी सारे जितने भी स्किन डॉक्टर्स थे, बेस्ट डॉक्टर से लेके बेस्ट डॉक्टर तक चेन्नई में, मैंने हर एक जगह पे गई, ताकि कोई मुझे ऐसा ही कुछ मेडिसिन दे दे जिसमें कि ये वाला मुझे थोड़ा सा तो राहत मिले। उस टाइम तक भी कुछ भी चीज़ें मेरा काम नहीं किया दोस्तों। मैं क्या बताऊँ, वो पेनफुल नाइट्स मुझे आज भी याद है। तो मैंने फिर धीरे धीरे उसके बाद मैंने खुद को धीरे धीरे फिर पढ़ना शुरू की।
मैंने काफ़ी चीज़ों को गूगल करना शुरू की, काफ़ी चीज़ें यूट्यूब से पढ़ना शुरू की। कोई भी कुछ भी बोलता था तो उसको कर देती थी, कुछ भी चीज़ों को ये करता था, मन करता था कि भाई ये ख़त्म हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, फिर भी वो ख़त्म नहीं होता था। फिर बाद में मैंने जाके होम्योपैथिक भी खाई, फिर मैंने उड़ीसा आ गई, उड़ीसा में आके फिर मैंने होम्योपैथिक भी खाई। मुझे पता चला यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन अब तभी हुआ है, और वो बाहर से कुछ एक ऑइंटमेंट को लेके लगा देते हैं और वो ठीक हो जाता है। वो ऑइंटमेंट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसको भी ला के लगा दी, तो बहुत जलन दे के वो पूरा काला कर देता था बॉडी को, फिर वो ठीक हो जाता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वो शुरू हो जाता था मेरे साथ। तो ऐसा होते होते ऑलमोस्ट मेरा 2 साल हो गया, तो मेरा ख़त्म ही नहीं हुआ। तो मैंने ऐसा लगा कि शायद मैं ज़िंदगी में और कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू की, जब पढ़ाई की ना दोस्तों, तो मुझे ये पता चला कि तुम्हारा साथ शायद इस वजह से हो सकता है, तुम्हारे बॉडी में वो जगह पे मॉइस्चर रह रहा है, वो क्लीन नहीं है, तुम क्लीन कपड़े नहीं पहने हो, या किसी के कपड़े पहन लिए हो जिसके साथ से फंगल इन्फेक्शन आ गया है, या किसी के बेड यूज़ कर दिए हो, या किसी का टॉयलेट यूज़ कर दिए हो जिसके साथ हुआ था। वो बेसिकली हम लोग आजकल कमोड यूज़ करते हैं, तो वो जगह पे शायद आ गया है। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, किसी से भी आपको ये ट्रांसफ़र हो सकती है, आपने किसी का टॉवल यूज़ कर दिया हो, कुछ भी कर सकता है। तो मैंने फिर धीरे धीरे खुद को क्या की ना, मेरा जो बेडशीट, मेरा जो जितने कपड़े हैं वो सबको मैंने क्या की ना, धीरे धीरे सेपरेट कर दी। मेरा बच्चा का और मेरा हस्बैंड का सेपरेट कर दी, और मेरा खुद का सेपरेट कर दी। पूरा सेपरेट अलमीरा में मैंने रख दी थी, और सबको जो भी मैं यूज़ करती थी मैं उसको अच्छे से धो के पूरे धूप में अच्छे से सुखाती थी, और उसको लेके फिर पहनती थी। फिर भी ये ख़त्म नहीं हुआ। फिर भी मैंने उस टाइम पे मैंने जाके काफ़ी सारे डॉक्टर्स को पूछी। सब लोगों ने मुझे जो दवाई देते थे मैं खा लेती थी। फिर ऑनलाइन भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स को मैंने कंसल्ट की, किसी में भी मेरा बिल्कुल ठीक नहीं हुआ दोस्तों। फिर मुझे थोड़े से राहत तो मिलती थी, बट जैसे को वैसे फिर से हो जाता था। तो मैंने जाके धीरे धीरे फिर से खुद के ऊपर रिसर्च करना शुरू की कि मैं क्या कर सकती हूँ। जो हल्दी होता है, मैंने कुछ चीज़ें अपने तरीके से ट्राई की, हल्दी यूज़ की। कुछ कुछ वाले बोलते हैं कि आप वो ऑयल लगा लो, कोकोनट ऑयल लगा लो, कोकोनट ऑयल भी लगा ली। कुछ भी करो दोस्तों, तो ये ख़त्म ही नहीं होता है। तो ये नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने जाके ये कि कौन से एक मेरा डॉक्टर के दोस्त थे, उनको मैंने पूछी कि क्या मैं इस ज़िंदगी में ये कभी बैठ पाऊँगी, कभी ये कर पाऊँगी? तो उन्होंने बोले ये कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, आप जब मेडिसिन खाओगे ना उसके बाद ठीक हो जाएगा। फिर मैंने ना, जब तक मेरा बच्चा तो ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल तक फीडिंग कर ही रहा था, मैंने नहीं ले पाई। तो मेरा टोटल ये 2 साल के ऊपर, 2.5 साल के ऊपर मैंने मेडिसिन लेना शुरू की। जब मैंने मेडिसिन ली तो मुझे उस मंथ में अच्छा लगता है, जिस मंथ में मेरा मेडिसिन ख़त्म हो जाएगा फिर मेरा शुरू हो जाएगा। तो ये था मेरा एलोपैथिक मेडिसिन का। तो मैंने बहुत अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखाई, उन लोगों ने बहुत मतलब क्या बताऊँ, आपको पता तो होगा स्किन इन्फेक्शन का काफ़ी सारे जो ये होता है बहुत कॉस्टली होता है मेडिसिन्स एंड ऑइंटमेंट। तो वो सबको मैंने यूज़ की। मुझे लगा कि चलो एक ही बार ही सही, इतने सालों तो मैंने झेल ली हूँ, ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए, नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने बताया तुम होम्योपैथिक लो। मैंने होम्योपैथिक फिर से ट्राई की, एलोपैथिक होम्योपैथिक, होम्योपैथिक एलोपैथिक, ऐसा ट्राई करती गई, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ ये बंदो। मतलब ऐसे बताऊँ कि ये बिल्कुल भी दोस्तों ये ख़त्म नहीं होने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने धीरे धीरे इसको क्या ही करूँ, भगवान के ऊपर छोड़ दी। जो कि आइडियली तो आज के ज़माने में हम लोग ऐसे भगवान के लिए कोई हेल्थ के चीज़ों को छोड़ देना, तो हम यही है कि हम ट्राई नहीं कर रहे हैं, और हम बस किसी दूसरे के ऊपर अपना ये को थोप रहे हैं। तो खुद को कुछ करना चाहिए जिसके वजह से वो ख़त्म हो। तो मैंने फिर से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाई, नहीं मैं कर सकती हूँ, क्या प्रॉब्लम है मुझे पहले समझना होगा। तो ये समझने के लिए मैंने क्या की, पहले देखी कि ये क्यों नहीं हो रहा है। जितना भी मेरे ओल्ड चीज़ें था उस एरिया में, जो चीज़ें लगती थी, जैसे मेरे इनर वेयर्स हो गए, जैसे मेरे पैंट वगैरह हो गया, वो सबको मैंने डिस्कार्ड कर दी। पहली चीज़ मैंने वो की, सारी चीज़ों को मैंने डिस्कार्ड कर दी। फिर मैंने दूसरी क्या की ना, जितने भी नया चीज़ें लेके आई उसको जो यूज़ करती थी उसको अच्छे से धो के पूरी धूप में सुखाती थी, फिर लेके आती थी, फिर उसको मैंने आयरन में प्रेस करती थी, ताकि कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर उसमें लगा होगा ना, तो वो जो भी जीवाणु होंगे या जो भी उसमें फंगस लगे होंगे वो सब मर जाएंगे। तो वो सबको मैंने फिर से आयरन में प्रेस करके सेपरेटली रखती थी, किसी के साथ कोई भी ये नहीं होता है। तो अगर आपके नेल्स में भी, अगर आपके बॉडी में और कोई जगह पे भी होता है फंगल इन्फेक्शन, अगर आपने उसमें इचिंग कर देते हो तो आपके नेल्स में भी वो फंगस रह जाते हैं, और वो भी आपके बॉडी में आके दूसरे जगह पे फंगल इन्फेक्शन कर देते हैं, अगर आप उसी नेल में फिर से कोई जगह पे इचिंग करते हो तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको नेल्स को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन करनी है।
आपको गर्म गुनगुना पानी में धोना है और आपको उसको सुखाना है, पोंछ के बेसिकली आप जो टॉवल यूज़ करते हो उसको धोना है, उसको लेके धूप में सुखाना है। आपको कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ें करनी होगी जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उसके साथ आप जाके अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। तो मैंने क्या की, मैंने ये की कि मेरा जब 3 साल ऑलमोस्ट हो गया, 3 साल के ऊपर 3.5 साल तब तक चल ही रहा था ये सब करते करते। मैंने बेडशीट भी सेपरेट कर ली। मैंने जब सोती थी तो मेरी बेडशीट एक मैं बिछा देती थी, उसमें सो जाती थी, फिर उसको सुबह में धो के उसको धूप में सुखाती थी, ताकि मेरा बच्चा भी काफ़ी छोटा था तो उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। बच्चा तब तक 3 साल का हो गया था। तो ये जब ऐसा मेरा हो रहा था तो मैंने तभी जाके ऐसे सोची कि चलो मैंने होम्योपैथिक ट्राई कर ली, एलोपैथिक ट्राई कर ली, एक बार आयुर्वेदिक ट्राई कर लेती हूँ। जो होगा सो होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। फिर मैंने खुद को जो ये होता है नीम की जो गोली होती है और नीम का जो पत्ता होता है उसको मैंने सुबह सुबह खाली पेट में उसको चबाना शुरू कर दी। फिर गर्म पानी में उसको नीम का गोली लेना शुरू कर दी ताकि वो बॉडी में मेरा अगर ब्लड में इन्फेक्शन हो तो उसको प्यूरीफाई करे, ऐसा की। लेकिन देखिए मैं जो कर रही हूँ वो आपके साथ काम करे ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट मैंने जैसे वो झेला है और मेरे साथ जो क्योरिटी जैसे वो हुआ है, मैंने मेरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जाके डॉक्टर को दिखाई, जो मेरे थे डॉक्टर मौसमी मिश्रा। मैंने उनका नाम भी यहाँ पे टैग कर दूँगी, आप लोग ढूंढ सकते हैं। उड़ीसा के डॉक्टर हैं, वो आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं। तो मैम ने मुझे कुछ चीज़ें दी है खाने के लिए, गंधवर्तना बटिका, वो सब होता है आयुर्वेदिक रिलेटेड। उसके साथ मेरी एक दोस्त ने उसने मुझे बोली स्केपिटल एक होता है, वो हमारे उड़ीसा में मिलता है, मुझे नहीं पता आप लोगों की जगह में मिला होगा या नहीं स्केपिटल। तो वो वाला मैंने यूज की। तो वो वाला 25 रुपीज़ का होता है। मैंने तब तक ना ऑलमोस्ट 60-70 थाउजेंड तो खर्चा कर ही चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे अभी डॉक्टर्स का जो आयुर्वेदिक मैम को सुन के उन्होंने जैसे दवाई देते थे वो खाई, और उसके साथ मैंने वो स्केविडल खुद से लगाती थी क्योंकि मेरी दोस्त ने बोली कि तुमने तो इतना यूज़ कर लिया, ये एक बार यूज़ करके देखो। उसके बाद ये क्या होता है दोस्तों, ये है 2024 जनवरी की बात। तो मैंने जनवरी से लेके मेरे डॉक्टर ने ये बोल दिए थे अब 3 महीने कंटिन्यूसली इसको खाना होगा, दिमाग में ये रखना होगा कि आप ठीक हो सकते हो एंड आपका ये कोई बड़ा बीमारी नहीं है जो आप ठीक नहीं हो सकते हो। तो आप इसको पूरा खाओ एंड ठीक से देखो, आपको ठीक पूरा लगेगा। और लेकिन टाइमली खाना, एक भी दिन मिस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इतना सालों तक झेल ही चुकी थी मैं, 4 साल तब तक हो ही चुका था। तो मैंने पूरा ध्यान से खाई और सारी चीज़ उसके साथ मैंने एक्स्ट्रा करती थी जो मैं आपको बताई, जैसे कि ये सब आपको बोल चुकी हूँ इस वीडियो में ऑलरेडी। तो वो सब क्लीननेस हाइजेनिक वगैरह, उसके साथ मैंने जैसा वो नीम का गोली खाना और फिर उसके साथ वो स्केविडल लगाना, वो सब मैं खुद से करती थी। उसके बाद मैंने देखी 3 महीने में मेरा धीरे 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 करके मेरे बॉडी में 3-4 लेयर वो निकलते गया निकलते गया निकलते गया वो जगह पे, फिर पूरा ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आज तक 1 साल हो गया है, मैंने 2024 मार्च से 2025 मार्च आज हुए। आज मैं आप लोगों को इसीलिए शेयर कर रही हूँ, वो फिर से नहीं आया है। मैं सेम हाइजीन मेंटेन कर रही हूँ, मैंने सेम क्लीननेस मेंटेन कर रही हूँ। तो आप सबके लिए शायद ये वीडियो हेल्पफुल हो। आप सब शायद ये वीडियो को देख के आपके लिए भी, अगर किसी ने ये सफ़र कर रहा है उसके लिए कुछ ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगे, यही सोच के मैंने आज ये वीडियो बनाई हूँ। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फिर से कुछ नया चीज़ें आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।